Good morning, students and teachers. Today is the moral story. The story's name is The Cow and the Lions. आज ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इस स्टोरी में काऊ, कुछ गाय हैं, काउज हैं एंड शेर है। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। तो प्लीज केयरफुली लिसनिंग। Listen carefully. 5 cows lived in a little forest. 5 गाय एक फॉरेस्ट में रहा करती थी। फॉरेस्ट मतलब एक जंगल छोटा सा था, उस फॉरेस्ट में रहा करती थी। They ate fresh grass in a large green meadow. वे हमेशा ताजी ताजी घास, एक लार्ज ग्रीन मेडो मतलब एक बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ पे वो खाया करती थी। मतलब प्रतिदिन की बात है, ताजी ताजी घास वो खाया करती थी। They were kind friends. वे आपस में एक अच्छे मित्र थे। They decided to do everything together. They decided to do everything together. वे हमेशा यह तय करके रखी थी कि जब भी रहेंगी वे हमेशा साथ ही साथ रहेंगी। So the lion could not attack them for food. जिसके कारण लॉयन यानी शेर उन पर अटैक कभी नहीं करता था जब वो भोजन करती थी। One day the 5 cows fought and each one started to eat grass in different place. एक दिन की बात क्या हुआ बच्चों कि वे पांचों गाय आपस में लड़ाई कर ली। जैसे होता ना, आप लोग छोटे छोटे चीज़ों के लेके थोड़ा सा मन में बेच हो जाता है कि अब आप हमारे फ्रेंड ने खिट्टी मिट्टी कर ले लगते हो, है ना। तो उन्होंने पांचों ने किसी छोटी वजह से आपस में लड़ाई कर ली। और लड़ाई करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने जो प्रतिदिन का भोजन करते थे साथ में रह के एक पर्टिकुलर एरिया में, उन्होंने क्या किया कि उस एरिया को छोड़ दिया। मतलब थे वही एरिया में लेकिन अलग अलग लोकेशन में चले गए, अलग अलग जगह में चले गए। मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, जहाँ पहले साथ ही साथ थी। जैसे डिस्टेंस हुआ तो लायन ने उस चीज़ को बेनिफिट समझा। तो लायन ने क्या डिसाइड किया, देखिए समझिएगा। द लायन डिसाइडेड टू सीज द अपॉर्चुनिटी एंड किल्ड देम वन बाई वन। और लायन ने, शेर ने आया और एक एक करके उन पांचों गायों को आपस में अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें किल्ड कर दिया, मार दिया। सो द मोरल स्टोरी आफ्टर कंक्लूजन क्या निकलता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हमारी जो शक्ति है वो समूह में ही है, एक जुटता में ही हमारी शक्ति होती है, या कह सकते हैं संघे शक्ति सर्वदा। यदि आप एक समूह में हैं तो आप एक बहुत ही शक्तिशाली रूप में उभर के सामने आएंगे। इसलिए बच्चों, कभी भी आपको अपने घर से, अपने मित्र से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में भी लॉयन की तरह बहुत सारे बैड लोग हैं जो आपको, जैसे आप अलग होते हैं वैसे आपके ऊपर नुकसान कर सकते हैं। इसलिए आपका जो मित्र है, ध्यान रखिए, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है आप उसके साथ अच्छे से रहिए। आपके मम्मा पापा जो भी हैं सब आपके लिए बेनिफिट और आपके लिए अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसलिए हमेशा एक समूह के साथ ही रहना चाहिए। अकेले रहने से नुकसान ही होता है। थैंक यू।